Hello friends, myself Dr. Rohit Kaushal, Senior Consultant, Department of Urology, Robotics, Andrology and Kidney Transplant. So today we'll be talking about the surgical sperm retrieval techniques. So what do you mean by surgical sperm retrieval technique? ये टेक्निक का मतलब है कि हम एक प्रोसीजर के द्वारा उन पेशेंट्स के स्पर्म रिट्रीव करते हैं जिनमें कि ज़ीरो स्पर्म्स पाए जाते हैं उनके सीमेन एनालिसिस में और उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। सो इस मेथड से हम उनके टेस्टिकल्स या उनके एपिडिडाइमिस से स्पर्म्स रिट्रीव कर सकते हैं और फिर इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर एन आईवीएफ प्रोसेस, राइट। सो आइए हम जानते हैं क्या क्या टेक्निक्स होते हैं सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल के और ये कैसे करते हैं। सो इसके पहले कि हम सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल के टेक्निक्स पे जाए, सबसे पहले ज़रूरी है जानना कि हमारी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स एंड ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। सो सबसे पहले जानना ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे टेस्टिकल्स ही मेन प्रोडक्शन सेंटर है हमारे स्पर्म्स के। जब ये स्पर्म्स यहाँ प्रोड्यूस होते हैं तो फिर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से होते हुए फाइनली फिर ये हमारे इजैकुलेट में एज अ सीमेन बाहर आते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स। सो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले टेस्टिकल्स होते हैं। टेस्टिकल से ट्यूब निकलती है एक एपिडिडाइमिस जिसमें कि हमारे स्पर्म्स मैच्योर होते हैं जब वो पास करते हैं। आफ्टर एपिडिडाइमिस फिर एक ट्यूब फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में स्पर्म्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, फिर ये जाकर स्टोर होते हैं हमारे सेमिनल वेसिकल ग्लैंड के अंदर। इस ग्लैंड में टेम्परेरी स्पर्म स्टोर होते हैं और जब भी हम इजैकुलेट करते हैं तो ये स्पर्म्स सेमिनल वेसिकल से निकल के हमारे पेशाब के रास्ते से, जो कि कॉमन रास्ता होता है यूरिन का एंड सीमेन का, उससे होते हुए सीमेन में मिक्स होकर बाहर आते हैं स्पर्म्स। तो ये हमारी नॉर्मल एनाटमी होती है हर मेल्स में। सो अब हम बात करें सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स के। सो नंबर 1, हम स्पर्म्स को रिट्रीव कर सकते हैं आइदर फ्रॉम द टेस्टिकल्स या फ्रॉम द एपिडिडाइमिस। सो जिन पेशेंट्स के ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया डायग्नोज होती है, यानी कि उनके ऑब्स्ट्रक्शन है स्पर्म ट्रांसपोर्ट में, सो उन पेशेंट्स को हम स्पर्म्स उनके रिट्रीव कर सकते हैं फ्रॉम द एपिडिडाइमिस थ्रू सम टेक्निक्स। So number 1 technique is the PESA, which is PESA, stands for percutaneous epididymal sperm aspiration। इसमें हम बहुत एक फाइन निडल से उनकी एपिडिडाइमिस में स्किन के द्वारा पोक करके स्पर्म्स को एस्पिरेट कर लेते हैं और फिर इसको यूज करते हैं फॉर आईवीएफ प्रोसेस। सेकेंड टेक्निक जो हम कर सकते हैं इनके एपिडिडाइमिस से स्पर्म रिट्रीव करने के लिए वो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं मीजा, माइक्रोस्कोपिक एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन। इसमें हम उनके एपिडिडाइमिस को ओपन करके एक ट्यूब्यूल को देखकर माइक्रोस्कोप में उसके थ्रू हम स्पर्म्स एस्पिरेट करते हैं। इसके अलावा स्पर्म्स हम एक ओपन एफएनएससी टेक्निक से भी ले सकते हैं फ्रॉम देयर एपिडिडाइमिस। सो ये बातें थी अबाउट दी स्पर्म रिट्रीवल फ्रॉम देयर एपिडिडाइमिस। अब जिन पेशेंट के एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स नहीं मिलते हैं उनको फिर हम टेस्टिकल से स्पर्म रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट टाइप ऑफ स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक फ्रॉम द टेस्टिकल्स जो हम करते हैं, इट इज नोन एज ए TISA, which stands for testicular epididymal sperm aspiration। इसमें भी हम एक फाइन निडल जो कि 22 गेज की बटरफ्लाई निडल से टेस्टिस के अंदर पोक करते हैं विद निडल एंड ट्राई टू एस्पिरेट द टेस्टिकुलर फ्लूइड, और निडल निकालने के बाद कुछ स्मॉल टिश्यूज भी हम रिट्रीव कर लेते हैं जिसको हम एग्जामिन करके उसमें स्पर्म्स रिट्रीव कर सकते हैं। द नेक्स्ट टेक्निक इज दी नोन एज दी नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी। इसमें हम थोड़ी एक मोटी निडल यूज करते हैं जिसमें कि हम टेस्टिस के अंदर इंसर्ट करते हैं और फिर उसमें से टेस्टिकुलर फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं विद अ सिरिंज, और फिर आफ्टर रिमूवल ऑफ निडल कुछ टिश्यूज को बाहर प्लग करते हैं और फिर उसको एग्जामिन करके उसमें स्पर्म्स मिलती है तो उसको यूज करते हैं फॉर आईवीएफ प्रोसेस। जिन पेशेंट्स के इन सब प्रोसेस के बावजूद भी स्पर्म्स नहीं मिल पाते तो उन केस में हम एक लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास माइक्रो डिसेक्शन टेसी, जिसको बोलते हैं माइक्रो डिसेक्शन टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। नो ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है जो कि सब पेशेंट्स में नहीं की जाती है एंड दिस इज अ लास्ट डेस्परेट ऑप्शन फॉर दिस टाइप ऑफ पेशेंट जिसमें कि हम कहीं किसी भी प्रोसेस से स्पर्म रिट्रीव नहीं कर पाए। तो ये हमारे एक लास्ट होप बचती है ये प्रोसीजर, जिससे कि हम कोशिश कर सकते हैं उनके टेस्टिकल से स्पर्म रिट्रीव करके उनको एक बायोलॉजिकल चाइल्ड दे सकते हैं। तो इस टेक्निक में हम उनके टेस्टिकल्स को स्किन से बाहर लाते हैं आफ्टर गिविंग ए स्किन इंसिजन एंड सर्जिकल प्रोसीजर करके बाहर टेस्टिस लाते हैं और टेस्टिस को एक नाइफ से बुक की तरह ओपन करते हैं और फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखकर
जहाँ जहाँ हमें लगता है कि स्पर्म्स प्रोडक्शन अच्छे हो रहे हैं वहाँ से हम उनको प्लग करके टिश्यूज़ एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट को देते हैं, जो कि अपने माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करके अगर स्पर्म्स मिलते हैं तो उसको यूज़ करते हैं फॉर IVF प्रोसेस, और कुछ अगर और अच्छे स्पर्म्स में मिल जाते हैं हमें तो उसको हम सेव भी कर लेते हैं अगर हमें फ्यूचर IVF साइकिल्स के लिए ज़रूरत पड़ती है तो ये एक माइक्रोस्कोपिक प्रोसीजर है जो कि एक लास्ट रिसोर्ट है हमारे पास फॉर रिट्रीविंग द स्पर्म्स. So these are the in general all the various sperm retrieval techniques जो हम ऑफर कर सकते हैं पेशेंट्स को जिनको कि एज़ोस्पर्मिया डायग्नोज हुआ है, और उनको हम एक ऑप्शन दे सकते हैं कि उनके स्पर्म्स रिट्रीव करके उनको हम एक बायोलॉजिकल चाइल्ड दे सकते हैं इफ़ यू आर एबल टू गेट द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिकल्स. सो फ्रेंड्स, इफ एनी वन ऑफ यू are having the problem of infertility or azoospermia and want to father a biological child, please do meet your urologist or an andrologist at the earliest. Thank you.